हेलो एवरीवन। और अब हम कर रहे हैं 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है दैट फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ बोल रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक नंबर लिया है 2 तो दूसरा नंबर बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाला हो 3। अगर एक नंबर हमने लिया है 45 तो उसका नेक्स्ट नंबर 46 हो जाएगा, राइट। तो देखो, अगर एक नंबर 45 है तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 46 या 44 भी हो सकता है। तो अभी हम इस केस में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम देखो ये कैसे लिख सकते हैं, ये 45 लिखा, 46 को हमने क्या लिखा, 45 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। मतलब अगर हम इसे x लिख रहे हैं तो हम इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। देखो, सो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। सो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा, लेट द सेकेंड इंटीजर बी x प्लस 1। कंसेक्यूटिव है ना, ये देखो 45 45 प्लस 1, राइट। तो लेट द सेकेंड इंटीजर बी x प्लस 1। अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो बेसिकली इनका स्क्वायर करना है और उन दोनों का सम करना है, और उन दोनों का सम कितना होगा, 365। तो बस यही लिखना है हमने। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। अब दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, कई लोग कहेंगे क्या वाहियात टीचर है, ये चीज़ें 10th क्लास के बच्चों को थोड़ी ना बताते हैं। बिलीव मी, अभी भी मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि ये गलती करते हैं कि वो इसको सिर्फ ये लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे भैया, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसके अंदर आइडेंटिटी लगाई जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर की, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके साथ एक 2ab वाली टर्म भी तो लगनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपने 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये भी तो लगाना ज़रूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ना है इसे, ये टर्म ज़रूर आएगी इसके साथ, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इस इक्वेशन में डालते हैं, तो फिर देखते हैं इक्वेशन कैसे बनती है हमारी। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है जी, ये अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गया हमारा, ये हो गया 2x² प्लस ये 2x हमने यहाँ पे लिख दिया, और हम 365 को यहाँ लेके आए तो ये माइनस 365 हुआ, और ये प्लस 1 था ऑलरेडी, तो ये सब ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, और साइन माइनस का आ जाएगा। सो होगा -364 इज इक्वल टू 0। अब देखो, पूरी इक्वेशन को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो लिख देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। देखो, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे अगर, ठीक है ना, तो ये तो 0 ही रहेगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये क्या बन गई इक्वेशन हमारी, ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर से अब मिडिल टर्म स्प्लिट वाले काम। तो a हो गया हमारा 1, b भी हो गया हमारा 1, और c हो गया -182। ठीक है जी, अब हमने b को स्प्लिट करना है इन सच ए वे कि ये p एंड q हो। p प्लस q जो होना चाहिए 1, एंड p इंटू q क्या होना चाहिए, a इंटू c, दैट इज 1 इंटू -182
दैट इज -182। ठीक है जी। तो अब देखो क्या करें, ये इन दोनों का सम 1 होना चाहिए और ये नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है ना, इसका मतलब इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा क्योंकि उनका सम पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखें एक बार कैसे करेंगे इसे। आइए, सो यहाँ पे 182 है, तो मैंने क्या लिया, सपोज हमने यहाँ पे नंबर ले लिए 25 -24, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 15 - 14 इज इक्वल टू 1। तो अब ये 15 और -14 का मल्टीप्लाई करके देखें क्या होता है। सो 15 इंटू 14, ये हो गया 20 का 0 कैरी 2, ये हो गया 6, ये हो गया यहाँ पे 5 और ये हो गया 1। सो ये 0 11 कैरी 1, ये तो ज़्यादा हो गया भैया, -210। तो ये तो नहीं चलेगा नंबर हमारा, इससे छोटा लेके देखते हैं। हम एक छोटा ले लेते हैं, एक छोटा लेंगे तो हम क्या करेंगे, 14 - 13, ये भी 1 होगा। So, अब ये 14 और -13 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 14 एंड 13, ये होगा 3 4 द 12 कैरी 1, ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 1, ये 281, अरे 182 हमारा आ गया। तो यहाँ पे -182, तो मतलब हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ये कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल सही है। मतलब हमने इस 1 को +14 और -13 में स्प्लिट कर दिया। तो फिर अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल के x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन है x² + x -182। ये इक्वेशन दोबारा लिख लिया हमने, x² + x -182 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ x² + 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x + 14, यही टर्म दोबारा लिख दी यहाँ पे, x + 14, और अब यहाँ पे आगे -13 आ जाएगा, क्यों जी, x था और ये -13x था। सो इसको -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, और आप चेक कर सकते हैं जब हम -13 × 14 करेंगे तभी -182 आएगा। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हमने x + 14 कॉमन ले लिया और x -13 यहाँ से आ गया इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x + 14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दोस्तों ये आंसर तो हमारा गलत हो गया। तो हमारे x की ये वैल्यू सही है। ठीक है, अगर x की ये वैल्यू सही है तो x की हमारी दो वैल्यूज हो गई, 13 और दूसरा 13 + 1 मतलब 14। सो दीज आर द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे निकले हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अगले क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।